जैसा कि आप लोगों को पता है यार, बोर्ड एग्जाम हो चुका है खत्म। अब मन में एक चिंता सताए जा रही कि आपको कब फर्स्ट डिवीजन मिलेगा, कब सेकंड डिवीजन, कब थर्ड डिवीजन, या कब कौन से बच्चे फेल होंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आज मैं आपको आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बच्चे जो है उनको डिटेल में एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम साइंस साइड की, क्योंकि साइंस साइड में प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल आपको 5 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको बता दूं ये आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं। इनमें 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल और 70 नंबर के आपके थ्योरी के एग्जाम देखने को मिलते हैं। वहीं मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो इनका एग्जाम जो है पूरे 100 नंबर का होता है। तो एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा, बस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। साथ ही आपको बता दूं बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में 30 से 33% मार्क्स लाने होते हैं। बिहार बोर्ड में आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं। वहीं बात करें अगर यूपी, सीबीएसई या आईसीएसई, आईएससी की, तो वहाँ पे 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो आपको बता देता हूँ पहले कि नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 में से 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, थोड़ा सा बेसिक मैथ्स हम कर लेते हैं। 100 नंबर आपके हो गए, इनटू लगाएंगे यहाँ 33 और डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा 100। तो आपको पता है कि 100 से 100 को काट देंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमें 33 नंबर मिल जाएगा। मतलब इसका ये होता है कि जो भी पेपर हमारा 100 मार्क्स का है उसमें हमें 33 नंबर कम से कम लाने ही लाने हैं पास होने के लिए। तो इसी के साथ बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में। तो मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल में 70 नंबर का थ्योरी का पेपर और 30 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर होता है। तो पहले हम बात करते हैं 70 में कितने नंबर हमको लाने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हमने, 70 × 33/100। तो यहाँ पे आपको पता है कि 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे 7 3 जा कितना होता है 21, और 21 और 2 23 बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 10। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 23.1। तो यहाँ पे 0 से 0 हमने काट दिया है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 7 × 33 किया तो 231 हो गया, और इसको 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 23.1। मतलब 70 में आपको क्या करना है, 23 मार्क्स लाना ही लाना है पास होने के लिए। वही बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। तो यहाँ पे क्या हो गया, 30 × 33/100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया। यहाँ पे हुआ कितना, 99/10, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ हुआ 9.9। तो आपको बता दूं कि अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर आपको 30 में लाने होते हैं प्रैक्टिकल में, और 23 नंबर लाने होते हैं थ्योरी में। तो टोटल इसमें भी आपको 33 मार्क्स ही लाना होता है पास होने के लिए। तो चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, 33 मार्क्स आपको लाना होता है पास होने के लिए। इसमें 70 में 23 लाना कंपलसरी है और 30 में 10 मार्क्स लाना कंपलसरी है। यहाँ से हमें समझ में आ चुका है कि प्रैक्टिकल वाला जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें भी हमको लाना है कितना, 23 मार्क्स। किसमें, थ्योरी में लेकर के आना है, और वहीं पे हमको क्या है 10 मार्क्स लेके आना है प्रैक्टिकल में, तब जाके हम पास होंगे। और बिना प्रैक्टिकल वाले हमारे जो है उसमें आपको टोटल 33 मार्क्स लेकर के आना है, किसमें, थ्योरी में, क्योंकि इसमें आपका प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये आपका क्या है, बिना प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल। ठीक है, बिना प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल वाले यहाँ सब्जेक्ट की बात हो गई। अब हमारी बात आती है कि कब हमको फर्स्ट डिवीज़न मिलता है, कब हमको सेकंड डिवीज़न मिलता है और कब हमको थर्ड डिवीज़न मिलता है। हाँ, आपको बता दूँ फर्स्ट डिवीज़न के लिए कि आपके अगर 60% या 60% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो आपको मिलता है फर्स्ट डिवीज़न। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपको पता है कि टोटल आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो 500 का अगर हम निकालें 60%, तो यहाँ हो गया 500 × 60 अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 100। तो 0 से 0 कट जाएगा। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 300। अगर आप 500 में से 300 नंबर लेकर के आते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीज़न मिलेगी। इसके ऊपर अगर आप लाते हैं तो भी फर्स्ट डिवीज़न ही होगी और आप पास माने जाएंगे। तो फेल की तो कोई बात यहाँ आती नहीं, जिन बच्चों ने 300 या 300 से ज़्यादा नंबर पाए होते हैं। बात करें सेकेंड डिवीज़न की, तो 500 में से 45% जो लेकर के आते हैं, मतलब हमारा क्या है, 500 मल्टीप्लाई कर दे 45/100। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 5 × 45 करना है हमको। 5 5 जा 25 के 5, 20 और 2 25। तो 500 में से जो 225 मार्क्स लेकर के आएंगे उनकी डिवीज़न मानी जाएगी सेकंड। चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि थर्ड डिवीज़न कब आता है और बच्चे फेल कब होते हैं या कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कब देना पड़ता है।
पे अगर आप थर्ड डिवीज़न आपका अगर आप लेकर के आते हैं 33% या 33% से नीचे तो आपको थर्ड डिवीज़न मिलता है। तो 500 का आपका टोटल है, इसमें 33 बाई क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे और यहाँ पे आएगा 15 के 5, 15 और 1 16। अगर आप 500 में से 165 नंबर लेके आते हैं तो आपकी डिवीज़न होगी थर्ड डिवीज़न। यहाँ पे एक नोट है, उसको जान लेते हैं अच्छे से। यदि आप एक या दो विषय में कम नंबर लेकर के आते हैं तो ग्रेस मार्क्स दे करके आपको पास भी कर दिया जाता है, तो आपको फेल नहीं करते, बहुत रेयर केस में ही आपको फेल करते हैं। चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि कब आपको कंपार्टमेंट की परीक्षा देनी होती है और कब आप फेल होते हैं। तो आपको बता दूं कि यदि 33 अंक से कम लेकर के कोई छात्र 2 या 2 से अधिक विषयों में आता है तो उसे पहले कंपार्टमेंट परीक्षा देने का अवसर दिया जाता है। यदि वो कंपार्टमेंट परीक्षा में भी पास नहीं होता है, ग्रेस मार्क्स से भी उसका काम नहीं होता है, तो उसके बाद जा कर के कोई बच्चा फेल होता है। तो इस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम कभी भी किसी को फेल करने की कोशिश नहीं करती है, आखिरी तक वो चांस देती है कि आप पास हो जाए। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बता दिया एक एक चीज़। आपको बता दूँ आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे जो है सेम प्रोसीजर होता है, आपके में प्रैक्टिकल नहीं होता है, इस वजह से आपको पूरे 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको निकालना होता है। साथ ही हमने जान लिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न और फेल कब किया जाता है, और एक एक चीज़ मैंने आपको बताई कि आपका कौन सा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपका प्रैक्टिकल है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं, आपका जो डाउट है उसको भी हम क्लियर करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किड्स। पढ़ते रहें और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें।